बिहार में जहरीली शराब पीने से अब तक 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। नीतीश सरकार बैकफुट पर है, लगातार विपक्षी पार्टियों के निशाने पर है और ज्यादा किरकिरी तब हुई, फजीहत तब हुई जब नीतीश कुमार बाकायदा तमाम मंत्रियों के साथ, अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे और सचिवालय के ठीक बाहर शराब की एक बोतल पाई गई, जिसके बाद सरकार लगातार निशाने पर है। आपको बता दें कि अब नीतीश कुमार यानी सीएम नीतीश ने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। के पाठक को अब बाकायदा मद्य निषेध विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया है। के पाठक जो अपने कड़े तेवर के लिए माने जाते हैं और बाकायदा 2016 में जब बिहार में शराबबंदी लागू हुआ था, उस वक्त के पाठक को बाकायदा अपर मुख्य सचिव बनाया गया था और उस वक्त माफियाओं में, शराब माफिया में उनका खौफ था और उनके खौफ का अंदाजा आप इस बात से समझ सकते हैं कि उस वक्त विपक्ष की पार्टी के नेता, चाहे वो सुशील मोदी हो, उन्होंने के पाठक को सनगी पागल कह दिया था। उनको कहीं ना कहीं कहा था कि वो जो शराब माफिया हैं या जो शराब का धंधा कर रहे हैं उसके लिए कुछ ज्यादा ही कड़े तेवर अपना रहे हैं, जिसके बाद बाकायदा के पाठक ने सुशील मोदी को लीगल नोटिस तक भेज दिया था। इसके अलावा उस वक्त बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव ने भी उनको बाकायदा पागल कहा था, जिसके बाद नवल किशोर यादव को भी के पाठक ने लीगल नोटिस दे दिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि के पाठक जो है वो कितने कड़े तेवर के हैं और 2016 में शुरुआती दौर में शराबबंदी अगर सफल रहा था तो के पाठक को एक बड़ी उनकी जो है भूमिका रही है। एक बार फिर से अब नीतीश कुमार ने, सीएम नीतीश ने के पाठक पर भरोसा जताया है और जिस तरीके से बिहार में जहरीली शराब पीने से 70 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं, लगातार सीएम नीतीश निशाने पर हैं। समीक्षा बैठक की जारी कहा गया है कि हर 2 दिन में बाकायदा समीक्षा बैठक होगी। लेकिन सवाल यही है कि आखिर 5 साल बीत जाने के बाद भी बिहार में शराब जो है वो महाराष्ट्र से ज्यादा शराब यहां कैसे लोग पीते हैं, आखिर कैसे करोड़ों लीटर शराब जो है वो बिहार में बाहर के राज्यों से आ रहा है, आखिर कैसे यहां नकली शराब बनाए जा रहे हैं और बाकायदा 70 लोगों की मौत हुई है। और नीतीश सरकार जो इस वक्त एक्शन ले रही है, ये साफ है कि जब ये मीडिया में एक बहुत बड़ा इश्यू बन गया है, जब 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, तो स्वाभाविक है कि सरकार इस पर एक्शन ले। लेकिन सवाल तो लगातार उठेंगे कि आखिर क्यों कोई बड़े अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हो रही है। सवाल यह उठेगा कि नीतीश कुमार की तस्वीर जो है वो राकेश सिंह कैसे खिंचवाता है, जो 2012 में 29 लोगों की मौत का जिम्मेदार होता है। वो सीमावास में पहुंचता है और नीतीश जी के साथ तस्वीर खिंचाता है। सवाल तो उठेगा कि आखिर उस पर क्या कार्रवाई हुई, जो राकेश सिंह की पत्नी के मुखिया जीतने पर बाकायदा पूर्व जेडीयू सांसद और इस वक्त वर्तमान जेडीयू जिलाध्यक्ष पहुंचे थे उनके जश्न में शामिल होने के लिए, क्या उन पर कार्रवाई हुई। सवाल उठेगा कि ललन सिंह के राइट हैंड माने जाने वाले नूनू सिंह की तस्वीर वायरल हुई थी, वीडियो वायरल हुआ शराब की बोतल के साथ, उन पर क्या कार्रवाई हुई। अगर इन पर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर यह माना जाएगा कि नीतीश सरकार जो है वो शराबबंदी को लेकर काफी सख्त नहीं है। हालांकि के पाठक को बाकायदा जो है अब मद्य एवं निषेध विभाग का अपर मुख्य सचिव बना दिया गया है, जो कड़े तेवर के लिए माने जाते हैं। 1990 बैच के हैं, मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हैं। सवाल विपक्षी पार्टी ये भी उठा रहे हैं, अगर के पाठक ने 2016 में शराबबंदी को सफल कर दिया था, इस कदर सख्त थे कि बीजेपी के नेता सुशील मोदी और नवल किशोर यादव ये कहते थे कि ये पागल है, सनकी है, उसके बाद तो फिर उनको क्यों हटाया गया। सवाल ये भी उठेगा कि क्या जब बीजेपी के साथ नीतीश जी आए उसके बाद बीजेपी के दबाव में कहीं के पाठक को तो नहीं हटाया गया। विपक्षी पार्टियां लगातार ये सवाल उठा रही हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि के पाठक को जब एक बार फिर से मद्य एवं निषेध विभाग को अपर मुख्य सचिव बनाया है और वो इस कदर सख्त हैं कि बाकायदा उस वक्त विपक्षी नेता उनको पागल और सनकी कहते थे। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि कैसे वो शराब माफिया पर बाकायदा लगाम लगा पाते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है और ये बिना सत्ताधारी पार्टी के नेताओं की मिलीभगत के साठगांठ के संभव नहीं है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि कैसे आखिर के पाठक इस पूरे सिंडिकेट को तोड़ पाते हैं, क्या खुलासा होगा। आने वाले वक्त में हम आपको जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा तो इत्तला करते रहेंगे। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।